प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल और उसमें कल मैंने बताया था प्रोटीन क्या होती हैं। आज मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण। तो बेटा जो प्रोटीन है उसके दो क्लासिफिकेशन है। कितने क्लासिफिकेशन है? दो, C1 C2। C1 का मतलब क्लासिफिकेशन फर्स्ट, C2 का मतलब क्लासिफिकेशन सेकेंड। अब C1 के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन तीन टाइप की होती हैं। तो हाइड्रोलिसिस के आधार पर प्रोटीन तीन टाइप की हैं। कितने टाइप की हैं? तीन। कहोगे कौन कौन सी? पहली सिंपल, दूसरी कॉन्जुगेटेड, तीसरी डेराइव्ड। पहले के अकॉर्डिंग प्रोटीन कितने टाइप की हैं? तीन। नाम पढ़ो, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन। पढ़ पा रहे हैं पूरा? डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड की स्पेलिंग DERIVED। ये V लिखा है, V फॉर विक्ट्री। डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है? ऐसी प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर केवल अमीनो एसिड बने। ऐसी प्रोटीन जिनको तोड़ने पर, हाइड्रोलाइज करने पर केवल अमीनो एसिड बने, उन्हें बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस ओनली अल्फा अमीनो एसिड। बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसी प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बने? ओनली अल्फा अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ एग। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ एग क्या एग्जाम्पल है इसका? एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ एग। ठीक। दूसरा केराटिन प्रोटीन ऑफ हेयर। केराटिन प्रोटीन ऑफ हेयर। हेयर मतलब समझ गए? बालों की। तो इसके दो एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिन और केराटिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो एग में मिलती है। एग में देखा होगा दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो सफेद सा होता है, एक जो होता है वो पीला होता है। जो सफेद वाला पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है और जो पीले वाला होता है उसे बोलते हैं यॉक। YOLK, यॉक। केराटिन प्रोटीन किसमें मिलती है? आंसर बालों में। ठीक। ये दोनों सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो सिंपल प्रोटीन क्या है? वो प्रोटीन जिसकी हाइड्रोलिसिस पर केवल अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। अब आई अगली प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड। ऐसी प्रोटीन जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड तो बने ही बने, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी बने। क्या बने? नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें क्या बन रहे थे? बोलो, केवल अल्फा अमीनो एसिड। इसमें क्या बन रहे हैं? अल्फा अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को ही हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक। देखो, इस बात को आप ऐसा समझो, एक दीवार है कमरे में, ईंटों से मिलकर बनी है ना? बात सही है कि नहीं? आपने दीवार को तोड़ा तो क्या मिलेंगी? ईंटें ईंटें। तो वो दीवार है सिंपल प्रोटीन और जो ईंटें हैं वो है अल्फा अमीनो एसिड। तो ऐसी दीवार जिसे तोड़ने पर केवल ईंटें बने वो सिंपल प्रोटीन कहलाएगी। लेकिन मान लो एक दीवार है जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है बड़ा वाला हवा के लिए, है ना? अगर उस दीवार को तोड़ोगे तो ईंटें भी मिलेंगी और वेंटिलेटर भी निकलेगा। तो जो ईंटें निकली ये तो अल्फा अमीनो एसिड हो गए, और जो वेंटिलेटर निकला जो आपने उसमें लगा रखा है वो हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। क्या नाम हो गया? नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसका दूसरा नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
नॉन प्रोटीन पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। इसका जो ये वाली प्रोटीन है, इसका एग्जाम्पल है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसे, डीएनए आरएनए इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। इनमें क्या है, इनकी ब्रेकिंग करने पर क्या बनेंगे, अल्फा अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप हीमोग्लोबिन को सोचो, किसको सोचो, हीमोग्लोबिन को, ये भी इसका एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, हीम और ग्लोबिन। तो जो हीम है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और जो ग्लोबिन है वो कैसा है, प्रोटीन पार्ट है, जिसके टूटने पर अल्फा अमीनो एसिड बनेंगे। तो ग्लोबिन से अल्फा अमीनो एसिड बनेंगे। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो हीमोग्लोबिन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पे इसका एग्जाम्पल हो सकता है हीमोग्लोबिन, डीएनए, आरएनए, ये सब इसके एग्जाम्पल है, डीएनए एंड आरएनए। तो सिंपल प्रोटीन समझ में आई। Such type of protein which on hydrolysis produce only alpha amino acid is called simple protein, है ना। इसके एग्जाम्पल थे एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ एग एंड कैरेटिन प्रोटीन ऑफ हेयर, है ना, कैरेटिन प्रोटीन ऑफ हेयर, बालों की। अब आई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। Such type of protein which on hydrolysis produce alpha amino acid as well as non-protein part. This non-protein part is also known as prosthetic group and it is responsible for the biological activity of protein. हिंदी कर दो, ऐसी प्रोटीन जिसके टूटने पर अल्फा अमीनो एसिड तो बने ही बने, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी बने। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं तथा यही प्रोटीन की बायोलॉजिकल सक्रियता, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी है। एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए, हीमोग्लोबिन। अब आती है डेराइव्ड प्रोटीन। क्या आती है, डेराइव्ड प्रोटीन। बेटा जो डेराइव्ड प्रोटीन है वो क्या है, अगर सिंपल प्रोटीन को पूरा मत तोड़ो या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को पूरा मत तोड़ो, आधा अधूरा तोड़कर छोड़ दो, तो सिंपल प्रोटीन में से आपने 1/3 तोड़ दिया, 2/3 छोड़ दिया, तो जो आप 2/3 छोड़ दिया वो कहलाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। ऐसे मान लो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, आपने उसका 1/3 तोड़ दिया, 2/3 रिमेनिंग रहा, तो जो 2/3 रिमेनिंग रहा वो कहलाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। तो डेराइव्ड प्रोटीन आप सिंपल प्रोटीन से भी बना सकते हो और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से भी बना सकते हो, उनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके। तो व्हाट इज डेराइव्ड प्रोटीन? इट इज प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एक बच्चा कहेगा थोड़ा सा बात क्लियर नहीं हो रही। अरे भाई बहुत सरल बात कही मैंने। मान लो एक दीवार है, केवल ईंटों से मिलकर बनी है ना। कोई ऊपर की दीवार का 1/3 तोड़ दे, है ना, ऊपर की 1/3 दीवार को तोड़ के ईंटें अलग कर दे, नीचे की 2/3 दीवार छोड़ दे, तो हम बोलेंगे जो अब 2/3 दीवार बची है उसमें भी ईंटे है ना। 2/3 दीवार जो बची, तो वो 2/3 दीवार क्या कहलाएगी? डेराइव्ड प्रोटीन। क्या कहलाएगी? डेराइव्ड प्रोटीन। जब वो पूरी दीवार थी ईंटों वाली तब वो था सिंपल प्रोटीन। ऐसे कोई जंगले वाली दीवार ले ले, कौन सी वाली? जंगले वाली, वेंटिलेटर वाली, उसका 1/3 तोड़कर रोक दे, तो अब जो 2/3 दीवार बची जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है वो कहलाएगी डेराइव्ड प्रोटीन। तो डेराइव्ड प्रोटीन सिंपल प्रोटीन से भी बनाई जा सकती है और कॉन्जुगेटेड से भी, बस उनको हल्का सा ब्रेक करना है ना। कितने परसेंट? 10, 20, 30, 40% ब्रेक कर दो, जो बचेगा पोर्शन वो ही कहलाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। तो डेराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा तुम्हारी अकल बहुत कम है बेटा। जब सिंपल प्रोटीन से वो बन रही है तो जो सिंपल प्रोटीन से बन रही है वही उसका एग्जाम्पल हो गया। भाई सिंपल प्रोटीन मान लो तुमने एल्ब्यूमिन ली, उसका तुमने 20% तोड़ दिया, 80% बचा, तो 80% जो बचा वो डेराइव्ड प्रोटीन हो गया, है तो वो भी एल्ब्यूमिन ना। तो जिससे वो बनाई जाएगी डेराइव्ड प्रोटीन वो ही उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चाहे आप हीमोग्लोबिन से बनाओ, चाहे डीएनए से, चाहे आरएनए से, चाहे एल्ब्यूमिन से, चाहे कैरेटिन से, है ना।
जिसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनाओगे वही उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो डेराइव प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन के और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के सारे एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं। तो दोबारा बात आई, पहली बात, कल क्वेश्चन था प्रोटीन क्या है। प्रोटीन ऐसे पॉलीपेप्टाइड है जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा होता है। प्रोटीन के कितने क्लासिफिकेशन है? आंसर 2। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? हाइड्रोलिसिस। कितने टाइप है? 3, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डेराइव। इसको तोड़ने पर केवल अल्फा अमीनो एसिड, इसको तोड़ने पर अल्फा अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जिसका नाम है प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये इन दोनों के पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर बनती है। कौन सी? डेराइव्ड प्रोटीन। ये इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। डेराइव्ड में सिंपल और कॉन्जुगेटेड दोनों के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों प्रोटीन का क्लासिफिकेशन फर्स्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम प्रोटीन का सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत समझ में आएगा, अल्ट्रा क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।